जब ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो आपने कह दिया किसी पर भी नहीं। ठीक तो कहा मैंने। आपको सलमान का नाम लेना चाहिए था। इस इल्जाम का क्या सबूत है मेरे पास? सबूत? आप नाम तो लेते, सबूत इकट्ठा करना मेरा काम था। तुम तो एक नंबर के 2 नंबर के इंसान हो। अरे बंद करो अपनी बकवास, पता नहीं जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। बस इद्रीस, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मैं निकलो। जब तुम्हें कोई नहीं मिलता तुम मेरे पास आ जाते हो। निकलो यहाँ से, निकलो। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और आप घर पर भी नहीं है। कहाँ चली गई आप? अरूज, मैं एक काम से आई हूँ। लेकिन आप हैं कहाँ पर, ये तो बताएं। कह तो रही हूँ बेटा, मैं किसी काम से निकली हूँ, आ जाती हूँ। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं कि आप इस वक्त हैं कहाँ पर? मेरे और अरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शोएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती। बस इतना बता दो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं आती याद? इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ हाथ पैर जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बड़ी तो हो गई है लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए, और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर साहब। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना। लोगों को मुश्किलों से लड़वाना। हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। जो बात करनी है जल्दी करो, वरना रूम में लॉक कर दो मुझे। कहना नहीं है। तो गुस्सा बहुत करती हो, बस कुछ दिखाना चाहती हो। मुझसे बात करते हुए ना अपना लहजा और अपना दिमाग दुरुस्त कर लिया करो, समझ गई? बात सुनो तुम मेरी, मुझसे बात करते हुए ना तुम भी अपना लहजा और अपनी हद में रह के बात किया करो। मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ इन सब चीजों की। मुंह भी नहीं लगना चाहती, आप खुद आके मेरे मुंह लग रही हैं। तुम दोनों माँ बेटियां हर वक्त बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है। ये नहीं होता कि चलकर कोई काम में हाथ बटा लो। मेरी तो कमर रह गई है तुम लोगों की खिदमतें कर करके। हमारी कौन सी खिदमतें की आपने? रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में है। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है।
तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। बल्कि जो कुछ उसके हाथ में है, मुझे तो उसकी भी फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम मिस सरीन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरे ऑफिस में भूल आएंगे। मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आपको दे दूं। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया न होगा। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारे करीब है, शायद इसी घर में। अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जमदा के करीब है। हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है, वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो खुली किताब हूँ ना बच्चा, इंसान मर जाता है पर किसी पर कुलता नहीं है। मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए उसको, शोर की नजर से देख रहा है। हमको कितना तकलीफ है इस चीज का बता नहीं सकता। इन दीवारों में रह के मैं कर क्या सकती हूँ? आपका शक गलत है तो साबित करो कि गलत है, करो साबित, खुशी होगा हमको। लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक शक तो करेगा हम।